नाभिकीय रसायन। पिछले वीडियोज में हमने चर्चा की नाभिक के स्थायित्व के संबंध में, जिसमें ये बताया कि अगर केवल प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल के आधार पर सोचा जाए तो नाभिक को अस्थायी होना चाहिए, लेकिन नाभिक सामान्यतः स्थायी होते हैं क्योंकि परमाणु की एग्जिस्टेंस ही नाभिक के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर हमने चर्चा की थी कि जो स्थायित्व का कारण है वो उसका मुख्य कारण है न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल, जो सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। और पाई मीसॉन सिद्धांत के आधार पर ये समझने का प्रयास किया कि नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉनों में और न्यूट्रॉन प्रोटॉनों में प्रोटॉन परिवर्तित होते रहते हैं, और ऐसा वो पाई कणों के विनिमय के द्वारा करते हैं। फिर हमने नाभिक के स्थायित्व को N/P अर्थात न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात के आधार पर भी समझने का प्रयास किया कि स्थायित्व पट्टी के अंदर मौजूद तत्व सामान्यतः स्थायी होते हैं और उससे ऊपर या नीचे के तत्व अस्थायी होते हैं तथा विघटित होकर के वो स्थायी नाभिकों में परिवर्तित होते हैं। उनकी प्रवृत्ति स्थायित्व प्राप्त करने की होती है। अब प्रश्न आता है कि नाभिक किस प्रकार से स्थायित्व की ओर अग्रसर होते हैं। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिकीय क्षय का प्रक्रम क्या होता है, किस प्रकार से नाभिक स्थायित्व प्राप्त करते हैं। नाभिक सामान्यतः 4 प्रकार से स्थायित्व प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है बीटा कण उत्सर्जन। बीटा कण एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 0 है, लेकिन उनको पर एक ऋणावेश होता है। दूसरा पॉजिट्रॉन उत्सर्जन। पॉजिट्रॉन एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन माना जा सकता है। तीसरा ऑर्बिटल ई परिग्रहण अर्थात उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और चौथा अल्फा कण उत्सर्जन। ये सामान्यतः न्यूक्लियर रिएक्शंस को समझने के हिसाब से अल्फा बीटा कण उत्सर्जन बेहद इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले लेकर बीटा कण उत्सर्जन। इसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में से निकलते हैं। ये बीटा कण इलेक्ट्रॉन होते हैं और निम्न अभिक्रिया से न्यूट्रॉनों के विघटन से बनते हैं। 0n1 गिव राइज टू 1p1 प्लस -1 E0। अब सबसे पहले देखें 0n1 अर्थात इस 0n1 में न्यूट्रॉन का जो आवेश है वो 0 है, न्यूट्रल है। इसका द्रव्यमान संख्या 1 है। ये परिवर्तित हो रहा है 1p1 अर्थात प्रोटॉन में एक धनावेश है और एक इसका द्रव्यमान संख्या 1 है, प्लस -1 E0 इलेक्ट्रॉन के ऊपर द्रव्यमान संख्या 0 मानी गई है और इसका चार्ज -1 है। अब यह गौर करने की बात यह है कि ऊपर जो डिनोशन किए गए 0n1 में 1n1 1p1 में 1 और -1 E0 में 0,
लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों और ये बराबर होता है, जैसे 1 और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 है और राइट हैंड साइड पे भी 1 है। इसी प्रकार से जो नीचे नोटेशन है, जैसे 0 n1 में 0, और राइट हैंड साइड में जो नोटेशन है उसमें जो लोअर पोर्शन के जो नोटेशन के काम में लिए गए, 1p1 में 1 और -1e0 में -1, तो 1 + -1 = 0, जो कि न्यूट्रॉन के जो नोटेशन में नीचे लिखी जाने वाली सब्सक्रिप्ट है वो उसके बराबर है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या परस्पर मैच करें, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर की संख्या और नीचे की संख्याएं परस्पर मैच करें। ये बेहद इम्पोर्टेंट है, नाभिक की अभिक्रियाओं को समझने के हिसाब से बेहद इम्पोर्टेंट। इस प्रकार बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक के मान में तो 1 की वृद्धि हो जाती है, जबकि द्रव्यमान संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब समझिए कि जब परमाणु क्रमांक के मान में एक वृद्धि हो गई तो आवर्त सारणी में वो तत्व स्थायित्व बीटा कण उत्सर्जन के बाद राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। बीटा कण से नाभिक का n/p, अब n/p में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, अनुपात घट जाता है। इसलिए जो नाभिक स्थायित्व पट्टी से ऊपर होते हैं वे बीटा कण उत्सर्जन द्वारा स्थायित्व पट्टी में आ जाते हैं। तो स्थायित्व पट्टी से ऊपर वाले सामान्यतः बीटा कण का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा है बीटा पॉजिटिव, पॉजिट्रॉन, जिसको हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। बीटा पॉजिटिव या पॉजिट्रॉन उत्सर्जन में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में परिवर्तित होता है। जैसे 1p1 गिव राइज टू 0n1 प्लस 1e0। अब यहाँ पे देखें कि पहले जब भी आपसे अगर बीटा पार्टिकल पूछी जाए तो आपको इलेक्ट्रॉन का ही इमिशन कराना है, लेकिन जब आप पॉजिट्रॉन उत्सर्जन कर रहे हैं तो 1e है, वहाँ पे -1 था, वहाँ पे -1 था, यहाँ पर ये 1 है, प्लस का 1 है। अब दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो संख्याएं हैं वो संख्याएं अगर ऊपर और नीचे की देखें तो वो दोनों संख्याएं आपकी समान होंगी। जैसे 1p1 में नीचे की संख्या हुई 1, 0n1 में नीचे की संख्या हुई 0, प्लस 1e0 में संख्या हुई 1। तो 0 + 1 लेफ्ट हैंड साइड के 1 के बराबर है। इसी प्रकार से ऊपर की जो संख्या है 1, टोटल 1p1 में 1 है, 0n1 में 1 है, प्लस 1e0 में 0 है, तो 1 + 0 लेफ्ट हैंड साइड के। इस प्रकार एक पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में तो 1 की कमी आ जाती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बीटा पार्टिकल इमिशन से बिल्कुल उल्टा है। जब बीटा पार्टिकल इमिशन हो रहा होता है तो वहाँ पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो जाती है, जब पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है परमाणु क्रमांक में कमी हो जाती है। और पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन इस स्थिति में होता है जब n/p का अनुपात का मान 1 से कम होता है, अतः उन नाभिकों में होता है जो स्थायित्व पट्टी से नीचे स्थित होते हैं। तीसरा, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन परिग्रहण। इस प्रक्रिया में परमाणु का नाभिक एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उसे प्रोटॉन के साथ मिलाकर न्यूट्रॉन में परिवर्तित कर देता है। तो जो ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ग्रहण करके एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में परिवर्तित कर देता है। तो 1p1 प्लस -1e0 अर्थात ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है जो कि इसको न्यूट्रॉन में परिवर्तित कर दिया। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन परिग्रहण से n/p अनुपात का मान बढ़ जाता है। अब चूंकि प्रोटॉन एक
न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, इसलिए न्यूटन की संख्या बढ़ गई, इसलिए n/p का अनुपात बढ़ जाता है। के कोश नाभिक के सबसे निकट होते हैं। नाभिक सामान्यतः के कोश के ऑर्बिटल से ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस प्रक्रम को के परिग्रहण भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में रिक्त हुए ऑर्बिटल को भरने के लिए उच्च ऊर्जा स्तर से एक इलेक्ट्रॉन के कोश में स्थानांतरित होता है, जिससे एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं। तो यहाँ पर एक्स किरणों का उत्सर्जन हो जाता है जब बाहर के ऑर्बिटल से अंदर के ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन आता है। तो यहाँ पर 81Tl202 इलेक्ट्रॉन परिग्रहण किया, परमाणु क्रमांक 81 से 80 हो गया, Hg में कन्वर्ट हो गया। न्यूक्लियाइड आपका मरकरी का हो गया Hg202। परमाणु द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना, प्लस एक्स किरणें। चौथा है अल्फा कण उत्सर्जन। जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 209 से अधिक होती है वे नाभिक अस्थायी होते हैं और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अल्फा कणों का उत्सर्जन करते हैं। नाभिक में उपस्थित 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों से एक अल्फा कण बनता है। अतः एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक के मान में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। अब जो अल्फा कण है वो कुछ नहीं है, हीलियम तत्व के नाभिक है 2He4। तो 2He4 में 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं। तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों के संयोग से एक अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित हो रहा है। तो जब अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन हो जाएगा तो वहाँ से 2 निकल गए प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक में कमी आ जाएगी और आवर्त सारणी में वो तत्व लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार विभिन्न नाभिकों से बीटा कण, पॉजिट्रॉन, अल्फा कण आदि के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान के मानों में परिवर्तन होता है। तो खासतौर से बीटा कण और जो अल्फा पार्टिकल है उसके उत्सर्जन को विशेष तौर पर ध्यान रखें, सामान्यतः अधिकांशतः पूछा जाता है और नाभिकीय अभिक्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1H3 गिव राइज टू 2He3 प्लस -1E0। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ 1 है, राइट हैंड साइड 2 + -1 = 1, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ऊपर 1H3 है, राइट हैंड साइड देखें He3 + 0, 3 + 0 = 3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में समानता है। इसी प्रकार 6C14 गिव राइज टू 7N14 प्लस -E0। अब देखिए यहाँ पे इस दूसरे वाली अभिक्रिया में, तो पहली वाले में 1H3 गिव राइज टू 2He3 प्लस -1E0। दूसरे वाले में 6C14 गिव राइज टू 7N14 प्लस -1E0। तो यहाँ पे दूसरे वाले में बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है। तीसरे वाले में 7N13 गिव राइज टू 6C13 प्लस 1E0। यहाँ पे पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। फिर 88 रेडियम 226 गिव राइज टू 86 रेडॉन Rn222 प्लस 2He4। यहाँ पर आपका अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है। और 92U238 गिव राइज टू 90TH234 प्लस 2He4। यहाँ पे भी आपका अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है। तो विभिन्न प्रकार के पार्टिकल का उत्सर्जन करके नाभिक जो है वो स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री
रेडियो एक्टिविटी, रेडियो केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे।